हेलो माय डियर स्टूडेंट, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। जैसा कि हम आपको बताना चाहेंगे कि ये जो पेपर हैं ये आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा 2021-22 कक्षा 12वीं विषय भूगोल का सॉल्यूशन हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। तो यहाँ से आप एक एवरेजन निकाल सकते हैं कि आपकी स्थिति इस सब्जेक्ट में कैसी है और कितने और आप कितने नंबर प्राप्त कर रहे हैं। ठीक है, तो सारा फटाफट आप अपनी कॉपी में इनके आंसर और इसी प्रकार के सेम पैटर्न के ऊपर आने वाली परीक्षाओं में भी इसी प्रकार से रिलेटेड क्वेश्चंस आप लोगों के बनेंगे। ठीक है, देख लेते हैं बच्चों यहाँ पर पहला प्रश्न, जो कि सभी पेपरों के जो सिलेबस पैटर्न है वो सेम टू सेम है, यानी कि सभी सब्जेक्ट में पहला प्रश्न सही विकल्प का पूछा जा रहा है। ये NCERT का जो सिलेबस है इसमें सभी में ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन रहे हैं। ठीक है, पहला प्रश्न हमको सही विकल्प का आया है 12वीं ये भूगोल यानी कि जियोग्राफी का सॉल्यूशन हम आपको इस वीडियो में कवर करवा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देख सकते हैं फटाफट पहला प्रश्न, नव निश्चयवाद के प्रवर्तक कौन हैं? तो नव निश्चयवाद के प्रवर्तक जो है वो बच्चे हैं वो कौन सा आंसर है आपका? पहला ऑप्शन आपका करेक्ट है, यानी कि ग्रिफिथ टेलर। ये आपका ग्रिफिथ टेलर आपका आंसर है, पहला आंसर। ठीक है, दूसरा, जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत की कौन सी अवस्था में जन्म दर तथा मृत्यु दर में तीव्र गिरावट आ जाती है? प्रश्न क्रमांक 2, तो वो तृतीय अवस्था में गिरावट आ जाती है, यानी कि सा ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। तीसरा प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित कृषि के प्रकारों में से कौन सा प्रकार कर्तन दहन कृषि का प्रकार है? यानी कि प्रश्न क्रमांक 3, यानी कि वो प्रकार है आदिकालीन निर्वाह कृषि, यानी कि हमारा जो बा ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। निम्नलिखित में से थोड़ा सा कटा हुआ है, कुटीर उद्योग ऐसे कुछ लिख छपा होगा। उद्योग जो दूसरों उद्योगों के लिए कच्चा माल तैयार करता है ना, तो इसका आंसर बन जाएगा बच्चों आधारभूत उद्योग, यानी कि हमारा आ ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नंबर 5 देख लेते हैं। नंबर 5 जो प्रश्न है आपका, भारत में प्रवास की निम्नलिखित धाराओं में से कौन सी धारा महिला प्रधान है? यानी कि इसका आंसर बन जाएगा ग्रामीण से ग्रामीण, यानी कि ब ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, यानी कि रिक्त स्थान की पूर्ति करना है अपने को यहाँ पर। रेटजेल एक के भूगोल वेता थे, तो किसके थे? तो वो जर्मनी के थे बच्चों, यानी कि पहला जो आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा जर्मनी। ठीक है, जर्मनी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 12 देखते हैं, भारत का सर्वप्रथम परमाणु ऊर्जा संयंत्र में स्थापित किया गया था, तो वो तारापुर में स्थापित किया गया था। कहाँ पर? तारापुर इसका राइट आंसर बन जाएगा। दूसरे का राइट आंसर है तारापुर। तीसरा देख लेते हैं, सा को सुनहरी रेशा कहा जाता है, तो जूट को सुनहरी रेशा कहा जाता है। इसमें सा में क्या आ जाएगा? जूट आंसर आ जाएगा। ठीक है, नंबर 10 वाला देख लेते हैं, रानीगंज नगर का उदाहरण है, तो ये है कोयला। भाई कोयला इसमें आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा? कोयला। ठीक है, नंबर ई देख लेते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता प्रतिशत है, तो 74.04 है ना, आंसर बन जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट, यानी कि भारत विश्व का 2.4% भूभाग घेरे हुए हैं, परंतु यहाँ विश्व की प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है, तो ये कितना प्रतिशत निवास करती है? यानी कि 16.7 आपका आंसर बन जाएगा बच्चों। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, यानी कि अगला जो प्रश्न है आपका 12वीं का भूगोल का प्रश्न है ये, यानी कि सही जोड़ी का प्रश्न। तो पहला जो है ह्रास जनसंख्या वृद्धि वाला देश है ना, तो इसका जो पहला जो प्रश्न है इसका पहले का आंसर यानी कि बिल्कुल आपका पहले का आ ही रहेगा। ठीक है, यानी कि फिर उसके बाद में जो दूसरा प्रश्न है, यानी कि कार्यशील जनसंख्या आयु वर्ग, तो कार्यशील जनसंख्या आयु वर्ग यानी कि 15 से लगाकर तो 59 वर्ष तक का रहेगा। ठीक है, तीसरा प्रश्न स्थिर जनसंख्या वाला देश। ठीक है, तो जो तीसरा जो प्रश्न स्थिर जनसंख्या वाला देश बन जाएगा आपका जापान ही रहेगा, यानी कि उसके सामने का ही आंसर। सबसे कम जन घनत्व वाला राज्य है, तो सबसे कम
जो घनत्व वाला राज्य है बच्चों वो है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, नंबर 5 देख लेते हैं। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला राज्य है, तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है मेघालय। क्या है? मेघालय। ठीक है, यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर अपने कॉपी में इसको नोट करते जाएं। एक वाक्य में उत्तर लिखना था बच्चों यहाँ पर अपने को, यानी कि प्रश्न क्रमांक 4, एक वाक्य में उत्तर। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय किस देश में स्थित है? तो ये है जेनेवा। कहाँ पर है ये? जेनेवा में, सॉरी, आप इसका आंसर बन जाएगा जेनेवा। जेनेवा 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 कहाँ पर है बच्चों? ये है स्विट्जरलैंड में, है ना, स्विट्जरलैंड में ये जेनेवा है। स्विट्जरलैंड में है ये। ठीक है, जेनेवा। दूसरा प्रश्न, यदि किसी देश का निर्यात मूल्य आयात मूल्य से अधिक हो तो उस देश का व्यापार संतुलन किस प्रकार का होगा? तो उसका अनुकूल रहेगा व्यापार संतुलन। क्या रहेगा? अनुकूल, यानी कि इसमें आ जाएगा आपका दूसरे में अनुकूल आंसर आ जाएगा। तीसरा देख लेते हैं, वह कौन सा ग्रामीण बस्तियों का प्रतिरूप है जहाँ कई मार्ग आकर एक स्थान पर मिलते हैं? यानी कि नंबर 3 का जो आंसर है वो नंबर 3 का आंसर बन जाएगा तारे का आकार। ठीक है, इसका आंसर बन जाएगा तारे का आकार। तारे का आकार इसका आंसर है। चलो देख लेते हैं नंबर 4। नंबर 4 क्या है? धारावी मालिन बस्ती भारत की किस नगर में स्थित है? तो ये है बच्चों महाराष्ट्र में है। कहाँ पर है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र इसका आंसर है। यूरेनियम व थेरियम खनिज पदार्थों का उपयोग किस ऊर्जा संयंत्रों में किया जाता है? यानी कि ये किया जाता है परमाणु ऊर्जा में। यानी कि नंबर 5 का आंसर बन जाएगा यहाँ पर परमाणु ऊर्जा। परमाणु ऊर्जा। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा उद्योग बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है? तो ये करता है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम बॉक्साइट के कच्चा माल में उपयुक्त होता है। क्या होता है? एल्यूमिनियम। ठीक है, ये इसका आंसर बन जाएगा। चलो देख लेते हैं, सत्य और असत्य बताना है अपने को। नंबर 5, सेवा क्षेत्र के अंतर्गत तृतीय क्रिया आती है? बिल्कुल आती है, यानी कि पहला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि सत्य है ये पहला। ठीक है, सत्य है। दूसरा देख लेते हैं, प्राथमिक उत्पादनकर्ता ब्लू कॉलर कहलाते हैं? यानी कि नहीं कहलाते हैं, मतलब ये असत्य है दूसरा। तीसरा देख लेते हैं, ब्राज़ील में कहवा के बागानों में फैजेंडा कहा जाता है? तो बिल्कुल कहा जाता है, यानी कि ये भी तीसरा सत्य हो जाएगा आपका। तीसरा प्रश्न मैं राइट लगा देता हूँ, जो राइट को सत्य मानना और जो क्रॉस है वो असत्य है। ठीक है, यानी कि तीसरा सत्य है। चावल एक खाद्यान्न फसल है? बिल्कुल खाद्यान्न फसल है भैया चावल, यानी कि सत्य है ये भी। भारत का नगरीकरण का स्तर विश्व के विकसित राष्ट्रों के नगरीकरण स्तर से काफ़ी आगे है। यानी कि प्रश्न क्रमांक 5 देखेंगे तो बिल्कुल ये असत्य बात है। नंबर 5 यानी कि असत्य है ये। नंबर 5 क्या हो जाएगा आपका? असत्य है। नंबर 6 देखेंगे, यानी कि 2001-2011 के दौरान नागालैंड भारत का एकमात्र ऐसा राज्य रहा जिसमें जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर ऋणात्मक रही। यानी कि ये आपका जो ये बिल्कुल सत्य है, यानी कि नंबर 6 आपका सत्य हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हमने आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताए। बाकी के क्वेश्चंस आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सारे के सारे क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहे हैं आप, है ना। इस प्रकार से आपका ये पूरा पेपर रहा है बच्चों, जो कि हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको समझाने का बताने का प्रयास करा। और मैं आप लोगों से उम्मीद करना चाहूँगा कि जितने भी सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन है आपको हर विषय का हमारे चैनल पर डेफिनेटली मिलेगा। विशेष करके इंग्लिश के सॉल्यूशन आपको एनी हाउ कंडीशन में हमेशा आपको मिलता रहेगा, क्योंकि हमारा जो चैनल है संतोष दांगी इंग्लिश के नाम से आप चैनल सर्च कर सकते हैं। संतोष दांगी इंग्लिश के नाम से हमारा चैनल है। और बच्चों हम आपको कहेंगे कि यदि आप प्लीज़ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों मित्रों में शेयर कीजिएगा, ताकि हम आपको बोर्ड की परीक्षाओं की अच्छे से तैयारी करवा सकें। और अपने आप को, आपके पास में समय बहुत ही कम बचा है और आप आने वाले टाइमिंग में अच्छा परफॉर्मेंस 90 का लक्ष्य लेकर आप आगे बढ़ें। इसी आशा और उम्मीद के साथ में हमारा आशीर्वाद आप पर बना रहेगा, ताकि आप 90% का लक्ष्य हमेशा अपने सामने रखेंगे तो श्योर है भगवान आपका अच्छा ही परिणाम आपको देगा। थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखें।